बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड्स की एक और कैटेगरी देखेंगे जिसको हम एडम्स मेथड कहते हैं। ये जो मेथड्स हैं दे आर यूजुअली ड्राइव बाय यूजिंग न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, जबकि मिलन सिम्पसन मेथड हमने ड्राइव किया था बाय यूजिंग द न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। इन स्टेप सेट ऑफ मेथड्स में हमें कई एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मेथड मिल जाते हैं। आपकी बुक में यहाँ पे जो मेथड दिया गया है इस एडम डैशबोर्ड 4 स्टेप मेथड, क्योंकि ये पिछले 4 पॉइंट्स को यूज़ करते हुए अगला एक पॉइंट कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन ये एक्सप्लिसिट है। और इसके अलावा यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एडम्स मोल्टन 3 स्टेप इम्प्लिसिट मेथड, क्योंकि ये पिछले 3 पॉइंट्स और एक प्रिडिक्टेड वैल्यू को यूज़ करते हुए वैल्यू को करेक्ट कर रहा है। इसके अलावा जो सबसे सिंपल एडम्स मेथड एग्जिस्ट करता है वो 2 स्टेप एक्सप्लिसिट मेथड है। इसको हम एडम डैशबोर्ड 2 स्टेप एक्सप्लिसिट मेथड भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूले में आप देख रहे हैं कि अननोन इन टर्म्स ऑफ नोन है, और यूजिंग द 2 प्रीवियस पॉइंट्स वी कैलकुलेट द नेक्स्ट एस्टिमेशन। देन वी हैव अ 2 स्टेप इम्प्लिसिट मेथड, जिसमें पिछले 2 पॉइंट्स और एक प्रिडिक्टेड वैल्यू को यूज करते हुए अगली वैल्यू यानी इम्प्रूव्ड या करेक्टेड वैल्यू पर हम जा सकते हैं। इसके अलावा वी हैव 4 स्टेप एक्सप्लिसिट मेथड। ये वही मेथड है जो कि आपकी बुक में यहाँ पे स्टेट किया गया है एज अ प्रिडिक्शन फार्मूला। देन वी हैव एडम्स मोल्टन 4 स्टेप इम्प्लिसिट मेथड। यहाँ पे आप देखिए कि पिछले 4 वैल्यूज़ को और एक प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए अगली वैल्यू को एस्टिमेट किया जा रहा है। सो इसके अलावा ये जो मेथड आपके पास दिया हुआ है दिस कॉल्ड एज एडम मोल्टन 3 स्टेप मेथड, और इट इज़ द इम्प्लिसिट फार्मूला। सो बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एडम्स डैशबोर्ड 4 स्टेप explicit formula and Adams Moulton 3 स्टेप implicit formula, यहाँ पर ये predictor corrector formula दिया हुआ है। बहरहाल आप इनकी कई कॉम्बिनेशंस यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 स्टेप मेथड भी लिया जा सकता है explicit और implicit कॉम्बिनेशन के साथ, और 4 स्टेप भी दोनों सूत्रों में लिया जा सकता है। The rest of the idea is the same that अगर आपको ये मेथड्स अप्लाई करने हैं तो उस सूरत में आपके पास एक गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में आपके पास इनिशियल वैल्यू के अलावा ऑफ कोर्स अगर आप 4 स्टेप एडम्स डैशबोर्ड एक्सप्लिसिट फार्मूला ऐसा प्रिडिक्शन यूज़ कर रहे हैं तो उस सूरत में हमारे पास मज़ीद यहाँ पर 3 वैल्यूज़ नोन होनी चाहिए, तो टोटल 4 वैल्यूज़ हमें नोन होंगी तो हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उसके बाद हम करेक्टर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हमारे पास 4 वैल्यूज़ गिवन है एंड वी हैव टू कैलकुलेट और एस्टिमेट द वैल्यू एट 1.4 बाय यूजिंग दिस प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड। द रेस्ट ऑफ द आइडिया इज सेम। आपको जाहिर है एफ वाई डैश आप आइडेंटिफाई करते हैं बाय एफ ऑफ एक्स वाई, और using the given values and any of the values required, for example in the Adams predictor formula, n को 3 पुट करते हुए आपके पास 4 f की वैल्यूज एट 4 नोड्स चाहिए, x0 y0 x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी एंड देन यू कैन सब्स्टिट्यूट इन हियर टू प्रिडिक्शन ऑफ y4 दैट y एट 1.4, और फिर ये प्रिडिक्शन जो है आप करेक्टर फॉर्मूले में यूज़ करें, वहाँ पे इनको 3 सब्स्टिट्यूट करें तो देखें y1 y2 y3 डैश, ये नोन वैल्यूज़ है। y4 डैश आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये जो भी आपने प्रिडिक्शन निकाली है उसके लिहाज से ये कैलकुलेट करते हुए आप y4 को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो द करेक्टेड वैल्यू इज 0.9555, while the predicted value was 0.9554. So we see an improvement in the 4th decimal place of this value. सिमिलरली देर आर अदर एग्जाम्पल्स, और आगे यही बात है कि या तो आपको ये 4 वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन हो, और अगर गिवन नहीं है तो बाय यूजिंग आरके मेथड और आलर मेथड यू फर्स्ट फाइंड दिस 4 वैल्यूज़ एंड देन यू कैन अप्लाई द प्रिडिक्टर करेक्टर फार्मूला। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल 3 में आपने देखा आरके मेथड अप्लाई करके पहले वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और फिर आगे जा रहे हैं, और इसके बाद ये नेक्स्ट एग्जांपल में भी दे आर फर्स्ट फाइंडिंग द वैल्यूज एंड देन दे आर कैलकुलेटिंग द इम्प्रूव्ड वैल्यू बाय यूजिंग द प्रिडिक्टर कैरेक्टर फार्मूला।
ये एग्जाम्पल 4 में भी बाय कॉम्बिनेशन ऑफ आलर एंड आर के मेथड अप्लाई कर रहे हैं, और इसके बाद वी हैव सी इफ देयर इज अनदर एग्जांपल, नहीं एग्जांपल 4 यहाँ पे टोटल दी हैं, जिसमें से 2 में नोन थी और 2 में अननोन थी, तो आपने वहाँ पे आर के मेथड्स अप्लाई करके किया। इसमें एक्सरसाइजेस काफ़ी सारी हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस सॉल्व कर सकते हैं फॉर बोथ मिलन सिम्पसन मेथड एंड एडम डैशबोर्ड मेथड। हमारा जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सेक्शन है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स के लिए मेथड्स पढ़ेंगे, जिनमें हमारे पास 2 मेथड्स हैं, एक फाइनाइट डिफरेंस मेथड है और एक शूटिंग मेथड है। तो हम उन 2 मेथड्स को अप्लाई करके बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।